हेलो एवरीवन। आइए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9 का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है एक पोएम और जिसका कि टाइटल है द रोड नॉट टेकन, यानी वैसा रास्ता जो नहीं चुना गया, जो नहीं लिया गया। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, जो ये वर्ड मीनिंग्स हैं उसको आपको याद कर लेना है, ताकि आप जब पढ़ें तो आराम से आप इसका मतलब मीनिंग समझ में आ जाए। जैसे देखिए यहाँ पे डाइवर्स्ड है, मतलब इसका होता है अलग। अंडरग्रोथ, तो अंडरग्रोथ जो होती है वो झाड़ियाँ होती है। क्लेम मतलब अधिकार। वोर्न मतलब घिसा हुआ। ट्रॉडन मतलब कुचला हुआ। डाउटेड मतलब संदेह हुआ। साय मतलब लंबी आ। उसके बाद हम लोग आते हैं चैप्टर पे। तो चैप्टर में तो मैं पहले ये बता दूं कि ये जो पोएम है वो दरअसल में चॉइसेस के बारे में है। जिस तरह से लोगों को ज़िंदगी में बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो उसी तरह से ये जो पोएट हैं इस पोएम के वो डिसीजन लेते हैं, उन्हीं के बारे में, उसी के बारे में ये वो बताना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे है, टू रोड्स डाइवर्ज इन ए येलो वुड। दो रोड पीले जंगल में आकर के अलग हो जाते हैं। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। और मुझे इस बात का खेद है कि मैं दोनों पे यात्रा नहीं कर सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, और एक यात्री के तौर पे लॉन्ग आई स्टूड, मैं काफ़ी देर तक खड़ा रहा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, और एक को काफ़ी दूर तक जहाँ तक देख सकता था देखता रहा। टू वेयर इट बेंट इन अंडर ग्रोथ, मतलब ये बता रहे हैं कि जहाँ तक वो देख सकते थे नीचे देखते रहे काफ़ी देर तक। फिर आगे है टू वेयर इट बेंट इन अंडर ग्रोथ, और ये किस तरह से जंगली झाड़ियाँ इसको, रोड को समेट लेती है, वो देख रहे थे। अब आगे है सेकेंड स्टेंजा में, देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, और तब दूसरा चुन लिया जो कि काफ़ी अच्छा था, सुंदर था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और शायद ये मेरे लिए ज़्यादा बेहतर था। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वियर, क्योंकि यह घास से हरा भरा था और काफ़ी अच्छा था, यानी यूज नहीं किया हुआ था, इस पर बहुत कम लोग चले हुए थे। दो एज फॉर डैट द पासिंग देयर, और वहाँ से गुजरने के क्रम में हैड वोन देम रियली अबाउट द सेम, उन्हें ऐसा पता चलता है कि दोनों लगभग लगभग सेम ही थे। एंड बोथ डैट मॉर्निंग इक्वली ले, और जहाँ पे कि सुबह एक जैसी होती थी, यानी ये बता रहे हैं कि वहाँ बिल्कुल एक जैसा लगता था। इन लिव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और उस रोड पे कोई भी पत्ता, जो पत्तों का ढेर लग जाता है, जैसे कि जंगल में जाते हैं तो आप जानते हैं कि वहाँ पत्ते गिरते हैं रोड पे, तो ये बता रहे हैं कि इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, वहाँ कोई भी पत्ता कुचला हुआ नहीं था, यानी उस रास्ते पे कोई पहले नहीं चला था, यानी बहुत कम लोग चले थे। ओह आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, और मैंने पहले वाले रास्ते को दूसरी बार के लिए छोड़ दिया। अनदर डे का मतलब यहाँ पे है दूसरे जन्म। ये नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, और ये अभी जानना बाकी है कि किस तरह से ये रास्ता आगे कहाँ तक जाएगी, किस तरह से किधर ले जाएगी। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, और मुझे इस बात पे संदेह है कि मैं फिर दोबारा आ भी पाऊँगा। तो ये जो कवि हैं यानी पोएट हैं वो कह रहे हैं कि इनको ये नहीं पता कि जो मैंने चुना है उसका क्या परिणाम होने वाला है, लेकिन मैंने दूसरे वाले को अगली बार के लिए छोड़ दिया है, और शायद मुझे लगता है कि मैं आगे कभी आ भी ना पाऊँ। आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साय, मुझे ये कहते हुए, मतलब ये कह रहे हैं कि काफ़ी मुझे अजीब लग रहा है, आह के साथ कर रहे हैं, जिस तरह से दुखद स्वर में कह रहे हैं कि समवेयर एजेज एंड एजेज हैंड्स, युगों युगों तक, टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड एंड आई, कि दो रास्ते जंगल में जाके अलग हो गए। एंड आई, और मैं, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने वो चुना जिस पे काफ़ी कम लोग चले थे। एंड डैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और उसी के कारण इतना ज़्यादा अंतर हुआ। तो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि ये जो पोएम है वो दरअसल में
डिसीजन के बारे में है। तो जानते हैं जिस तरह से हम लोग जो चुनते हैं रास्ता वैसा ही बन जाते हैं। तो वही कुछ बताना चाह रहे थे इसमें कवि। और ये छोटी सी कविता है इसका, जो कि आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पे आपका इसका क्वेश्चन आंसर भी हमने यहाँ किया हुआ है, जो कि आपको इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी लिंक मिलेगा उसमें आपको वीडियो के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी आपको PDF के तौर पे मिल जाएगा। इसका क्वेश्चन आंसर सब कुछ उसमें मिल जाएगा।